वैसे तो मध्य प्रदेश में दो ही बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और यही कारण है कि विधानसभा उपचुनाव में सबका ध्यान इन दोनों दलों पर ही है। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीएसपी बड़ा खेल कर सकती है। मध्य प्रदेश में राजस्थान में अपने विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज बीएसपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसको लेकर बीएसपी के अंदर खाने रणनीति भी बनने लगी है। जिन 27 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से लगभग 16 सीटों पर बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, विशेषकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सीटों पर। इन 16 सीटों में से 10 सीटों पर बीएसपी कभी ना कभी जीत भी चुकी है और बाकी बची 6 सीटों पर बीएसपी का वोट शेयर काफी शानदार रहा है। इसलिए बीएसपी का ध्यान इन सीटों पर अब सबसे ज्यादा है। अगर बीएसपी पूरे दमखम से उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उपचुनावों में उठाना पड़ सकता है। राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी सिद्ध हो सकते हैं और यही कारण है कि उपचुनाव में बीएसपी की प्राथमिकता अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जीत हासिल करना है और कांग्रेस को हराना भी है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीएसपी को सबसे ज्यादा फायदा 2008 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। उस समय बीएसपी के कुल 7 विधायक विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2018 में बीएसपी के मात्र 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। बीएसपी फिर से 2008 वाला इतिहास मध्य प्रदेश में दोहराना चाहती है। बीएसपी के पास मौका भी है क्योंकि उपचुनाव की ज्यादातर सीटें उसके जनाधार वाले इलाकों में हैं। जिन 27 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से और 2 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। फिलहाल इन सीटों पर पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर सर्वे चल रहा है। पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, मतलब दूसरे दलों के उम्मीदवारों के चयन के बाद ही बीएसपी अपने पत्ते खोलेगी। बीएसपी के नेता पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। बीएसपी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार बीएसपी को शानदार सफलता मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसला तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को ही करना है।